रमज़ान में एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नूर रमज़ान में आज बात हो रही है कि मोहब्बत फातिह आलम किस तरह है, और इसमें हम जब बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले फातिह आलम पर भी और रहमत आलम पर भी, रहमतुल लिल आलमीन पर भी। रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, अफ़्व दरगुजर की भी, लेकिन एक पहली चीज़ जो अभी भी मेरे ज़हन में है, आपने एक चीज़ का यहाँ पर तज़किरा किया था कि लोग सुलह हुदैबिया के हवाले से कुछ थोड़ा सा ज़हनों में इबहाम था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इस पर जो है वो ये इनकी शरायत मंजूर कर ली है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है ना। अब ये हमको बाज़ औक़ात बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा होता कि कौन सी चीज़ हमारे हक में बेहतर है और कौन सी चीज़ हिकमत है। ये हिकमत मैं पूछना चाहूंगी, लेकिन फातिमा को इंडिया से जनाब शामिल कर लें। प्रोफेसर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम आतिफ। बहुत खुशी हो रही है, आपको ढेर सारी ईद की मुबारकबाद पेश करती हूँ। अरे वाह वाह, 10 रमजान को ईद की मुबारकबाद दे दी, क्या बात। सॉरी मैं कॉल मिले वो समझ रही बाकी कॉल मिले कि ना मिले। हाँ जी, कहिए फातिमा। हाँ आपी, आपसे बहुत दिल करता है बात करने का। आपी थोड़ा घर में परेशानी है, मम्मा को बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, प्लीज उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी अम्मी को सेहत, अल्लाह आपकी अम्मी को सेहत दे, हम सब दुआ कर रहे हैं। अम्मी के साथ साथ मेरे मम्मा के लिए भी दुआ कीजिएगा, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज है। अच्छा, अम्मी और मम्मा, मामू को कह रही हैं? जी जी, मैं मामू के बारे में बात कर रही हूँ। मम्मा, हमारे यहाँ शायद बच्चे आमतौर पे वालदा को मम्मा कहने लगे, तो वो इस तरह से नहीं, मैं अपनी मामू के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, कोई और सवाल है फातिमा आपका? नहीं, बस यही मुबारकबाद देनी थी आपको रमजान। अच्छा, प्रोग्राम कैसा लग रहा है? नूर रमजान देख रही हैं आजकल आप? बहुत अच्छा आपकी, बहुत अच्छा। बस बिजी है मम्मा की वजह से, क्योंकि उनका तबीयत खराब है। ठीक है, ठीक है, कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके मामू को सेहत कामिला अता फरमाए, बहुत शुक्रिया। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ जो अतात गुजारों का एक टोला चला आ रहा है, एक उनके साथ जो ग्रोह चला आ रहा है, और वो फतह देखता है। हम आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर बहुत सारे लोग, हमें ऐसा लगता है कि अपनी मर्जी का, अपनी सहूलत का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। आमन्ना सद्दकना जो आपने कहा है ना, बेशक उस चीज पे मैं चाह रही हूँ आप थोड़ा सा उसको हाईलाइट करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत थी, फिर आप ये देखिए कि फतेह मुबीन उनको दिखाया गया। ये जरा सा आप काइंडली देखिए उस्मा, ये आपने जो बात की ना, ये समझ लीजिए कि मैं समझती हूँ बुनियादी उसूल है इस्लाम का, शरीयत पर अमल करने का, इस्लामी ये तालीमात हैं उन पर अमल करने का, ये बुनियादी उसूल है कि अगर हम ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, तो अताअत हम पर फर्ज हो गई। अब हम आंखें बंद करके अताअत करेंगे, हम उसके अंदर सवाल नहीं करेंगे। रोजे को ले लीजिए कि रोजा बज़ाहिर क्या लगता है कि हम दिन भर भूखे रहें, इतनी गर्मी में भूखे और प्यासे रहें, भाई ये क्या है? लेकिन दरअसल ये चीज हमारे हक में जारी है और हमारे हक में बेहतर है। आप ये बताइए, गर्मी से कितने लोग मर जाते हैं जबकि पानी पी रहे होते हैं। हाँ। गर्मी की शिद्दत से हलाकतों की आती है, नहीं इत्तला आती है? आप मुझे बताइए, रोजे की वजह से कितनी हलाकतों की इत्तला आती है? कोई इत्तला नहीं है, कोई बता दीजिए, कोई इत्तला नहीं आती, कोई इत्तला। और 80-90 साल के बूढ़े रोजे रखते। मेरे अपने घर के अंदर मेरे वालिदैन हैं, मेरी दीगर लोग हैं, बुढ़ापा भी है और बीमारी भी है और रोजा रख रहे हैं। आप भी देखती होंगी और सारे लोग देखते होंगे। मैं समझती हूँ कि किसी के ऊपर ऐसे असरात नहीं होते, बल्कि वो और ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, हो जाते हैं। एक कॉलर को शामिल करने, बड़ी देर से आपके लिए कोई इंडिया से कॉल है हमारे साथ। कौन है? नसीम अख्तर, कहाँ से? मुजफ्फरगढ़। अब ये ठीक है, जोग्राफिया ठीक कर लूँ कुछ अपना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उज़मा ज़ादी साहिबा, कैसी हैं आप? नसीम अख्तर साहिबा, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि हम सारा साल ये प्रोग्राम ऐसे क्यों नहीं करते? इससे इन्हीं दिनों में ये सारे चलते हैं, सारा साल इस तरह प्रोग्राम चले, ऐसी बातें हो, ऐसे प्रोग्राम हो। बहुत अच्छा मुझे लगता है ये प्रोग्राम। आप तो वैसे भी बहुत अच्छी हैं, आपकी बहुत मोहब्बत है, लेकिन आपकी बात नसीम पहुंच गई है। सारे साल इस तरह के प्रोग्राम्स पेश करता है शायद, लेकिन आप शायद खवातीन के हवाले से जानना चाह रही हैं कि
खवातीन के लिए कोई स्पेशली कोई प्रोग्राम हो जिसमें मुस्तकिल इस तरह के जवाब दिए। एक प्रोग्राम जो है सोच के हवाले से मैं कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला रमजान के बाद उसको देखिएगा, मजीद बेहतरी के साथ होगा। एक कॉलर और है इंडिया से, शमीम सुल्ताना। अस्सलाम वालेकुम शमीम। वालेकुम सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है शमीम, खैरियत से? अल्लाह का फजल, आप लोगों की दुआ भी है। देखो, जो हम पहले रमजान जो गुजारा करते थे, तो आपका जो ये क्यू टीवी का प्रोग्राम आया तो रमजान का बाहर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो इंडिया में बहुत सभी लोग बहनों सब देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा, और बहुत सारा दिन तो आप ही का क्यू टीवी देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कोई सवाल है शमीम का? सवाल कुछ भी नहीं, यही बात करना था, आप लोगों को शुक्रिया अदा। ठीक है, अब इन मोहब्बतों का जवाब कैसे दूं? बहुत शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। प्रोफेसर साहिबा, एक और कॉलर को शामिल कर लें जनाब, है कोई? कुछ बताया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, मैंने एक दफा एक जगह एक मसला पड़ा था कि एक्चुअली घर में हम लोग रफ कपड़े यूज करते हैं, लेकिन वो नीट एंड क्लीन तो होते हैं कि जो कपड़े आप गैदरिंग में पहन के नहीं जाते इस लिहाज से कि ये वहाँ पे आपकी शख्सियत की सही अक्कासी नहीं करते, तो वो कपड़े पहन के आप नमाज नहीं अदा कर सकते। काइंडली एक मुझे ये बता दें इसके बारे में कि घर में तो चूंकि हम लोग रफ कपड़े पहनते हैं लेकिन नीट एंड क्लीन होते हैं, पाक होते हैं, तो ये मुझे डाउट होता है। सेकेंडली ये है कि ईशा की जो टाइमिंग है नमाज की वो क्या होती है, उसके बारे में मुझे बता दें। नमाज की क्या क्या कह रही हैं आप दोबारा? बुजुर्गों से यही सुना है ना कि सहरी के वक्त तक ईशा की टाइमिंग होती है, लेकिन कल मुझे किसी ने बताया है कि नहीं, वो तो रात 12 बजे तक होती है। उसकी चूंकि डेट चेंज हो जाती है, दिन चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम रोजा रखते हैं तो वह बिसोमी गदिन नवाई तो इंशाअल्लाह रमजान। ठीक है जी, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से पहले इन्हीं के सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, ये जो इन्होंने उसके हवाले से लिबास के हवाले से कहते हैं कि वो रफ कपड़े हैं, नीट एंड क्लीन है, टाइडी है। देखिए बस उसमें देखिए ये अल्लाह जमील व युहिब्बु जमाल, अल्लाह ताला जमील है और जमाल पसंद करता है। और फिर हम जब लोगों के सामने जाते हैं तो हम अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जाने के लिए तो हमें वाकईतन, लेकिन वो इतना सजना बनना वो तैयारी नहीं है कि बहुत ही प्रेस किए जाएं और बड़े शानदार ड्रेसेस निकाले जाएं। लेकिन देखिए उसमें यह है कि ऐसा लिबास हो कि जिसे आप किसी के सामने पहनकर जाते हुए नहीं शर्माएं, उस तरह ऐसा लिबास हो। मसलन ये कि बाज़ दफा खवातीन जो हैं वो तीन तरह के, मुझे अजीब सा लग रहा है, 3 तरह के कपड़े पहने हुए होती हैं, ठीक है, बाल बिखरे हुए हैं या सर झाड़ कह लीजिए। हाँ जी, कभी होता है। देखिए वो इसलिए होता है कि काम काज करती है किचन के अंदर, तो वो हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि जरा साफ सुथरे कपड़े हों, पाक साफ हो, फिर उसके बाद ये कि सातिर लिबास हो, है ना। बाज़ दफा खवातीन बारीक दुपट्टों में ऐसे ही लपेट लिया यूं करके नमाज, तो उसके लिए आप अलग से चादर बना के रख लीजिए, एक जुब्बा बना के रख लीजिए। मैं समझती हूँ साफ सुथरा खूबसूरत जुब्बा है वो बना लें आप। ठीक है, दूसरा सवाल, जरा खास सवालात की तादाद हो गई है जरा नमाज के हवाले से। मेरा खास है नमाज के वक्त के हवाले से उन्होंने सवाल किया था कि वो कुछ लोग कहते हैं कि जी सहरी के वक्त तक पढ़ी जा सकती है, इशा की नमाज अगर लेट हो जाए तो वो किसी ने ये भी कहा कि जी 12 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन ये कि देखिए जो वितर होते हैं उनको तरावी अगर पढ़ते हैं, तरावी भी पढ़नी चाहिए। तरावी की नमाज खवातीन को घर में पढ़नी चाहिए, अगर कहीं नहीं है सहूलत तो घर में जरूर पढ़ें। उसके बाद में फिर ये नवाफिल होते हैं, दरअसल क़यामुल लैल है। उसके बाद सो जाएं और सोने के बाद जब उठें तो फिर उसके बाद में तहज्जुद पढ़ी जाती है और उसके बाद जो है वो वितर पढ़े जाते हैं। ठीक, अच्छा, ये उससे फजर की नमाज से बहुत पहले होता है, बीच फिर आपकी शहरी का टाइम हो जाता है, शहरी के बाद में फिर आप फजर नमाज। एक जनाब खातून का जवाब ले लूं, बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि अगर हम रोजा रख लेते हैं और नमाज नहीं पढ़ते तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये फाक़े में शुमार होगा, तो क्या रोजा एक अलग इबादत नहीं है और नमाज एक अलग इबादत नहीं है? देखिए रोजा और इबादतों को आप अलग अलग कैसे करेंगे? हाँ, यही मैं पूछना चाहती हूँ कि बगैर एहतमाम के, यानी जो हम रोजे का अगर एहतराम न करें और एहतमाम न करें, और उस एहतमाम और एहतराम में सबसे पहली चीज नमाज है। वरना अल्लाह तबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब ऐसे रोजे का अल्लाह को उसको जरूरत नहीं है कि फजूलियात में उसको जाया किया जाए। देखिए फजूलियात में पढ़ने से बेहतर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको फरमाया कि वो
روزے دار کے جو سو جاتا ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے. اب دیکھیے کہ جو کہتے ہیں لوگ کہ چلے ہم کسی اور طریقے سے وقت گزار لیتے ہیں، اس سے بہتر سونا ہو گیا، اس سے بہتر نیند ہو گئی، اس سے بہتر. تو میں پروفیسر صاحب نماز چولی دامن کا ساتھ لازم اور ملزوم ہے. بہترین بتایا گیا ہے کہ کچھ آخری لمحات ہیں اور ہمیں موضوع کو ہمارے پاس ایک ظاہر ہے کہ جوابات کا ایک سلسلہ بہت طویل تھا. کس طرح آپ اس بات کو سم اپ کریں گی؟ فتح مکہ میں ہم کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر آ رہی ہے، اس میں حکمت بھی آپ کی نظر آ رہی ہے، آپ میں اس میں لوگوں کا معاملہ بھی نظر آ رہا ہے، اس میں رواداری بھی نظر آ رہی ہے، اس میں عفو درگزر بھی نظر آ رہا ہے. اس میں ایک چیز آخری جو میں پوچھنا چاہوں گی، جو آپ کی بات جہاں پر رہ گئی تھی، جو آپ تذکرہ کریں تھی کہ آپ بت توڑتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، وہ آیت تلاوت کرتے جاتے تھے کہ حق آیا اور باطل بٹ گیا. کیا اگر آج ہمیں موقع ملے اور 10 رمضان المبارک ہے، آج ہم کچھ بت اپنے انا کے بھی ساتھ میں توڑ لیں، اس میں نفس پرستی کے بھی توڑ لیں، اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اطاعت ہی کرنی ہے اور کل کا دن ایسا ہے اس کو یادگار بناتے ہوئے، ریاکاری ہے، بناوٹ ہے، یہ تمام بت جو رکھے ہوئے ان کو کیسے توڑیں جناب؟ بالکل ہمیں سب سے بڑا بت غرور کا اور مطلب لوگوں سے بدلہ لینے کا کہ آپ تو رواداری، اس دن آپ عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں. کہ یہ جو بدلے کی بات آپ نے کی نا عظما، یہ تو اگر کسی نے دنیا کے اندر سخت سے سخت معاملے کا بھی بدلہ چھوڑ دیا تو آپ دیکھیے کہ اس کو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزلٹ دے گا اور آخرت میں تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے. بالکل شاندار، معمولی نہیں شاندار. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر ہم کریں تو پھر اس کے اندر اس کو ہم فالو ضرور کریں گے. میں ایک بات مطلب ذرا سا تھوڑا اس حوالے گی جو آپ نے کہا اسی کو لیتے ہوئے کہ دیکھیے دنیا کے اندر جو جنگیں ہوئیں اس میں انسانی جانیں کس قدر ضائع ہوئی. جنگ عظیم اول میں 73,38,000 لوگ جو ہیں ختم ہوئے. دوم میں 4,34,00,000 لوگ، اور اسی طرح روس کا جو انقلاب تھا 29 لاکھ لوگوں کو سزائیں دی گئی اور 50 لاکھ لوگوں کو جو ہے جلا وطن کیا گیا. چین کے انقلاب میں 1.5 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے عہد رسالت کا جو مدنی دور ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ غزوات ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم ان کو جنگیں نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں غزوات ہیں. اس کے اندر 10 سالوں میں 240 زیادہ زیادہ 250 لوگوں کا فیگر آتا ہے ہمارے پاس، کہیں 270 لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہی ہے لم سم جتنا ہے 10. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے کم لوگوں کے اندر بھی مسلمان شہداء کی تعداد بہت کم. آپ بتائیے کہاں یہ فیگر اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غزوات کی فیگر. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں فتح مکہ کے دن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کے نام جو ہیں وہ مینشن فرمائے کہ ان کے یہ لوگ اگر خانہ کعبہ کے پردے سے بھی لٹکے ہوئے ہوں ان کے اندر بھی آپ دیکھیں 7 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے ہیں. صرف بعد میں کتنے لوگ باقی بچتے ہیں کہ 3 مرد اور 1 عورت، کیا اس کو جو ہے سزا ملتی ہے. یہ بالکل آگے 4 پہ یہ رک جاتی ہے بات. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں کتنا عظیم و شان واقعہ ہے اور جس کی نہ صرف اسلامی جو اسکالرز ہیں تاریخ نویس سے انہوں نے نہیں، غیر مسلموں نے آپ تاریخ کیا بات کی. بہت خوبصورت بات کے ساتھ ہی چند 2 صرف لوگوں کی بات یہاں پر شامل کرنا چاہوں گی. یہ موسیو سیدیو جو ہے ایک فرینچ اسکالر تھا، یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں دی عرب سویلائزیشن میں کہ فتح مکہ نے یہ ثابت کر دیا کہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیت پر کس قدر شفیق تھے. اور کارلائل نے اپنی کتاب ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ میں لکھا ہے کہ دنیا کی عظیم ترین اور حیرت انگیز پر امن فتح کا واقعہ فتح مکہ کے علاوہ دوسرا اور کوئی نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر اور حلم کا عظیم ترین منظر ہے جس کو دنیا نہ کبھی پیش کر سکتی ہے اور نہ کبھی ایسا فاتح آ سکتا ہے. بہت ساری چیزیں غور کرنے کے لیے پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ نے آپ کے درمیان اس طرح چھوڑ دی ہیں. بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ان کا کہ وہ تشریف لائیں اور انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ کل ہماری آپ کی دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. اختتام کریں گے نعت رسول مقبول سے. میری جانب سے فی امان اللہ. گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ
چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر سرگزشتے غم کس سے تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے غم کس سے تیرے ہوتے